नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। तो कंगना रनौत भारत के किसानों को प्रधानमंत्री से वापस दिए गए 3 कानूनों की भीख मांगने की नैतिक शिक्षा दे रही थी और कहां सेंसर बोर्ड ने एक फिल्म के लिए उनसे नाक रगड़वा दिया। झांसी की रानी बनने के बाद नकली इंदिरा गांधी बनकर सोच रही थी कि वो इतिहास में अमर हो जाएंगी, लेकिन जब उनके आपको बता दें पैर में छाले पड़ गए तो सेंसर बोर्ड की सीढ़ियों पर नाक रगड़ दी और कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो और फिल्म रिलीज कर दो, जैसा भी करो लेकिन फिल्म को रिलीज करो। पद्मश्री माननीय सांसद की सारी हेकड़ी निकल गई। मामला ये है कि इमरजेंसी फिल्म पर पैसा लगाने वाली कंपनी जी एंटरटेनमेंट का करीब 25 करोड़ फंस गया और साथ ही फंस गई कंगना की कमाई। वो भी फिल्म चली तब, क्योंकि एक जमाना हो गया है आखिरी बार मैडम की कोई फिल्म हिट हुई थी। फ्लॉप फिल्मों की क्वीन बनकर रह गई हैं पद्मश्री मैडम कंगना। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना पूरी तरीके से इनकी लाइफ जो है बर्बाद हो चुकी है। इस लिस्ट में चर्चा करेंगे कंगना रनौत की। पहले जरा कंगना की जिंदगी में आई इस इमरजेंसी की चर्चा कर लेते हैं कि जो कंगना कहती थी एक विकेट नहीं लगने दूंगी, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब कर दूंगी, लेकिन बिना कैची लगे फिल्म समूल फिल्म सिनेमाघरों में आएगी। कंगना हाथ जोड़कर कह रही है कि तेरा कट मंजूर है। जिंदगी ने बहुत काट लिया, पार्टी साथ नहीं दे रही है, पॉलिटिक्स साथ नहीं दे रही है, पैतरा साथ नहीं दे रहा, वरना भाजपा सांसद के फिल्म सेंसर बोर्ड अटका दे सूचना भी भारी लगता है। ऊपर से हर बयान के बाद डांट पड़ रही है, सो अलग बोलने तक पर पाबंदी लगी है। भाजपा ने बकवास करने से अच्छा है बोलो मत। सोचिए, मोदी शाह को ही फंसा दिया किसानों पर, फिर पकड़ कर बैठी रहती हैं। पार्टी के इस बार क्या बोल दिया? पिछली बार तो हाथ जोड़कर, आपको बता दें, हाथ छोड़कर सॉरी भी बोलना पड़ा था, तब जाकर जान छूटी थी। अब तो फिल्म जान के पीछे पड़ गई है। हाल कंगना बयान देती फिर रही कि इमरजेंसी में सेंसर बोर्ड ने जो कट्स लगाने की बात की है वो बेहद निराशाजनक है और अनुचित है। मैं लड़ूंगी, लेकिन एंटरटेनमेंट वालों ने बोल दिया कि हेलो मैडम, आप होती कौन है लड़ने का फैसला करने वाली? वैसा हमारा फंसा हुआ है, हम अब और तमाशा नहीं चाहते हैं। ऊपर से सिख समुदाय ने कृपार गाड़ दिया कि बहुत हुआ, सम्मान फिल्म देंगे उखाड़। नतीजा झग मार कर कंगना को भी बोलना पड़ा कि ठीक है, सम्मान और जिद गई तेल लेने, फिल्म को डिब्बे में बंद करने से तो अच्छा है काट कूट कर रिलीज करो, कुछ तो पैसे निकले। फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी जी एंटरटेनमेंट ने वकील ने कोर्ट में बोल दिया कि हम राजी हैं, लॉर्ड फिल्म रिलीज होने दी जाए। देखिए, कंगना ने इमरजेंसी फिल्म को डायरेक्ट भी दिया, निर्देशन भी दिया। फिल्म पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। 14 अगस्त 2024 को फिल्म का ट्रेलर आ गया। इसके बाद तो बवाल मच गया। श्रोमणी अकाली दल समेत तमाम सिख संगठनों ने कहा कि पूरे सिख समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया, इसको रिलीज तो छोड़ दीजिए, बैन करने की आवश्यकता है। बवाल बढ़ा तो आपको बता दें CBFC ने सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट ही रोक दिया। कंगना ने आओ देखा न ताओ आरोप लगा दिया कि जानबूझकर उनकी फिल्म रोकी जा रही है। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा और 1 महीने के कोर्ट कचहरी पंचायत में कंगना की समझ में आ गया कि वो बीजेपी के सिर्फ एक सांसद हैं, सूचना प्रसारण मंत्री नहीं हैं। वो देश की जो स्मृति ईरानी सास बहू का सीरियल करके बन गई थी, वो 4 बार के नेशनल अवार्डी पंचरी की फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। अब CBFC जो बदलाव चाहता है उसे लेकर प्रोडक्शन फिल्म कंपनी की तरह से एक प्रारूप पेश किया गया है। अब CBFC इस प्रारूप पर अपनी प्रतिक्रिया देगा और कोर्ट उस पर विचार करेगा। 3 अक्टूबर को तो कंगना फिल्म में कट के लिए तैयार नहीं थी, वो इसकी चंदिया उड़ाने को तैयार कैसे हो गई? इसका सबसे बड़ा जवाब है कंगना का खत्म होता फिल्मी करियर। हाथ में पैसा नहीं है। शुरू में लगा था कि कंगना जानबूझकर फिल्म को लेकर विवाद को जो लगातार आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि फिल्म की पब्लिसिटी का सबसे आसान और सस्ता तरीका होता है। बड़ी PRS या विवाद खड़ी करने के लिए मोटा पैसा वसूलती हैं, पूरी प्लानिंग होती है। कई संगठनों को लगाया जाता है, राजनीतिक दल बीच में कूदते हैं, नेताओं से संपर्क किया जाता है, धरना प्रदर्शन होता है, तब जाकर एक कारगर विवाद खड़ा होता है। लेकिन कंगना के साथ हो गया उल्टा। उन्हें लग रहा है कि विवाद का मजा आएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी समझ में आ गया कि ये तो सजा बन गई है। नेगेटिव पब्लिसिटी के बाद छवि ये बनने लगी है कि फिल्म में कुछ नहीं, कंगना सिर्फ विवाद के दम पर इमरजेंसी को हिट कराना चाहती हैं। फिल्मों की क्वीन बन चुकी 2019 के बाद से वो एक अदद हिट फिल्म के लिए तरस रही हैं। पहले मणिकर्णिका सुपर फ्लॉप हुई, फिर कट्टी बंटी पिट गई, इसके बाद 22 में धाकड़ फ्लॉप हो गई। जयललिता की जिंदगी पर धलाई भी बनी, उसको भी लेकर इतनी लानत हुई कि कंगना की पूछे मत। फिर पंगा फ्लॉप, इसके बाद 2023 में आई तेजस में सुपर फ्लॉप। कंगना के साथ मुश्किल ये है कि वो 12वीं क्लास भी ठीक से नहीं पढ़ी हैं और अपने आप को दिखाना है कार्ल मार्क्स। नतीजा, पूरी फिल्मी दुनिया से झगड़ा कर लिया। ऋतिक रोशन से लड़ लिया, करण जौहर से लड़ लिया, शाहरुख खान और आमिर खान से पंगा ले लिया, चंकी पांडे से लड़ लिया और तो जावेद अख्तर से लड़ लिया, स्वरा भास्कर से भी लड़ाई
कर ली। सोनम कपूर से लड़ाई की, ऋचा चड्ढा से लड़ लिया। अब नतीजा ये हुआ कि सबकी एक्टिंग पर भी बी ग्रेड और सी ग्रेड का ठप्पा लगाने वाली कंगना रनौत मुंह के बल गिरी। तो ना कोई संभालने वाला, ना कोई सहानुभूति देने वाला। इतनी लाइफ खराब हो गई कि इतनी लाइफ खराब हो गई है मैडम की। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि उनकी पॉलिटिक्स सिनेमा की तरह हो गई है या उनका सिनेमा पॉलिटिक्स की तरह हो गया है। कंगना को बड़ी उम्मीद होगी कि जब सास बहू का सीरियल करके स्मृति ईरानी सीधे देश की मानव संसाधन विकास मंत्री, सूचना कपड़ा मंत्री बनी, महिला बच्चा मंत्री वगैरह सब बन सकती हैं, तो वो 4 बार के नेशनल अवार्ड ही हैं, पंचनी हैं। लेकिन ये समझते समझते उन्हें बहुत देर लग गई। बहुत बोलने से लोग आपको ज़्यादा काबिल नहीं समझते हैं, बल्कि कई बार आपकी प्रचंड मूर्खताओं का गुब्बार फट भी जाता है। कंगना को लगता था कि ज़्यादा करने से वह विद्रोही दिखेंगी, लेकिन उनकी इस आदत में उनके भीतर की जाहिलियत का विस्फोट कर डाला और इससे विस्फोट इतना कचरा निकला कि वैचारिकता और कला की म्यूनिसिपैलिटी ने ट्रकों से इसे उठाने से इनकार कर दिया। अब कंगना रनौत बेहतर हिसाब लगा रही हैं कि ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी किसकी थी, इंदिरा गांधी ने जो लगाई वो, या उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में लगाई। वो देखिए, कंगना पहले विद्रोही थी, फिर प्रखर हुई, इसके बाद विस्फोटक, और इसके बाद जहां वो खड़ी हैं उसके बाद हास्यास्पद कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी हर खबर पे कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।